सानिया सवात में बह जाने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। मजीद 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरा खानदानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कोताहियों का जायजा लेकर रिपोर्ट 7 रोज में पेश करेगी। सानिया सवात के बाद केपी हुकूमत हरकत में आ गई। सूबाई हुकूमत ने दरियाओं में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। दरियाओं के किनारे और अंदर कायम होटलों और तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कल से मौसर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाएगी। ड्रोन्स के जरिए पानी में फंसे अफराद की निशानदही मुमकिन बनाई जाएगी। रेस्क्यू, पुलिस और इंतजामिया को गश्त पर मामूर किया जाएगा। सानिया सवात में जांबाग 10 अफराज की नमाज जनाजा अदा। मर्दान में फरमान और कमसन इशाल की नमाज जनाजा नवक अली रुस्तम में अदा की गई। सियालकोट में एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सूबाई हुकूमत ने गफलत के मुर्तकिब 4 सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज़ फाजागढ़ में 10 अफराद सैलाबी देले में बहकर जाँ बहक हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूंगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ, और वो सरकते 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 सब लोग जो हैं वो दरिया में गिर गए। सानिया सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पूरी दुनिया ने सानिया दरियाए सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। दरियाए सवात जैसे सानियात को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा अभी तक सवालिया निशान है। पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे? मकामी लोगों और पाक फौज ने हमेशा ऐसे सानियात में मदद की। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अटक और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। शहर कायद में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी बढ़ गया। कराची से पेशावर तक बादल बरसने को बेताब। एनडीएमए का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर, थरपारकर, बदीन, उमरकोट समेत दीगर अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान।
बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश से छतें और दीवारें गिरने से 25 हादसात रिपोर्ट हुए। हादसात में 39 अफराद जख्मी हुए। बहावल नगर, फैसलाबाद और खानेवाल में भी हादसात रिपोर्ट। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मअतल। स्पीकर ने ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की। स्पीकर असम्बली ने आलमी पार्लिमानी रिवायात का हवाला देकर हंगामा आराई को गैर पार्लिमानी करार दिया। अपोजिशन अरकान को मअतल असम्बली रूल्स 210 के 3 के तहत किया गया। हमेशा आइन की पासदारी की, जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात की पासदारी पर यकीन रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। रूलिंग के बावजूद अपोजिशन अरकान का हंगामा कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान के तक़द्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जजेस की जानिब से वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया, अदालत इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था और 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल दे दिया। लिखा, सिंधु पर हमला नामंजूर। बैनुल-अक़वामी क़वानीन में सिंतास पर यकतरफा भारतीय फैसले की कोई गुंजाइश नहीं। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर मुंह की खाना पड़ गई। सालिसी अदालत ने भारत का गुरूर तोड़ दिया। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा, भारत का मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत का किरदार नुमाया है। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में पाक फौज तैनात कर दी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत में फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की गई। फौजी एहलकार मकामी पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका गश्त और निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे के मुताबिक आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस की समातें मुकम्मल कर लीं। 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला भी खत्म कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी के 75 हो जाएंगे। पख्तूनख्वा असम्बली में JUI फे को 10 नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के हिस्से में 2 और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को 1 नशिस्त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी टीम को मुबारकबाद दी, उनकी अनथक मेहनत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई।
फैसला न सिर्फ आईनी अमल की फतह है बल्कि जमहूरी इक़दार और कानूनी शफाफियत के लिए भी एक अहम संग मील है। अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। आइन की गलत तशरीह की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं कौमी असम्बली की जिन नशिस्तों पर फैसला दिया गया वो पीटीआई की थी और ये फैसला पार्टी के साथ वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। हमें हमारे आइनी और जमहूरी हक से महरूम किया गया। नज़र सानी फैसले के बाद पार्टी अब किसी अदालत में नहीं जाएगी, असम्बली के अंदर और अवामी सतह पर एहतजाज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कायम नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा, शहरियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात, शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी है नादरा सेंटर में शहरियों को बगैर इंतजार के खदमात मिल रही हैं। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियां पैदा करने के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रावलपिंडी डिवीजन के ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात, वफ्द में उलमा, ताजिर बरादरी और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुहर्रम उल हराम में इंतशार अंगेज तकरीरों से गुरेज किया जाए। मुहर्रम में अमन व अमान को यकीनी बनाना सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। हमें आशूरा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन करना है। इस्लाम हमें भाईचारे और अमन का दर्ज देता है। हमने कई दफ़ा अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये पैगामात दिए, हमारे डेलीगेशंस गए कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब इस्तेमाल होती है तो हमारे पास यहाँ पर मिलिटेंसी होती है, एक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म होती है, इसराइल और हिंदुस्तान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो चीज़ें जो खैबर पख्तूनख्वा में होती है वो हम डायरेक्टली इफेक्ट है। सूबे में अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला इदारा है। सूबाई हुकूमत फंड आने के बावजूद आगे तकसीम नहीं कर रही। सूबे के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका फोरम पर अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में आला अस्करी कमांडर समेत 60 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों की तादाद में शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। हुकूमती अहलकार, अस्करी क़यादत और क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी भी शरीक हुए। 12 रोज़ा जंग में ईरान की आला अस्करी क़यादत, 17 जोहरी साइंसदानों समेत 600 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 इंटरनेशनल मैचेस के कवानीन में तरमीम कर दी। पावर प्ले के तयन का तरीक़ाकार तब्दील, अगर किसी मैच के ओवर्स कम कर दिए जाएंगे तो पावर प्ले करीबी मुकम्मल ओवर के बजाय करीबी गेंद की बुनियाद पर मुकर्रर होगा। ICC का नया कानून जुलाई 2025 से नाफिज होगा। ICC के मुताबिक तरमीम से फील्डिंग पाबंदी का तनासुब असल 30% के करीब रहेगा और खेल मजीद मुनसिफाना और मतवाज़न होगा। श्रीलंका ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 78 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली। श्रीलंका की जानिब से जयसूर्या ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की जानिब से मुशफ़िकुर रहीम 26 रन बनाकर नुमाया रहे।
और दुबई के वली अहद शेख हमदान और अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद की बगैर प्रोटोकॉल दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट आमद। रेस्टोरेंट में मौजूद दीगर मेहमानों को सलाम किया, पुरसकून माहौल में अपना खाना खाया। दोनों वली अहद ने रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम मेहमानों का बिल भी खामोशी से अदा कर दिया। मेहमानों का मजमूई बिल 30,000 इमाराती दरहम यानी 23 लाख पाकिस्तानी रुपए के लगभग था। खाने के बाद मेहमानों ने बिल मांगा तो उन्हें बताया गया कि शेख हमदान और शेख खालिद ने सबका बिल अदा कर दिया।